बताइए, आज जो कार्यक्रम था विधायक जी का, कैसा लगा और क्या क्या सौगातें दिए हैं? देखो, विधायक जी ने हमारे गांव में सुरेंद्र कुमार जी ने अब से जो पहले विधायक बने थे बसपा से, उस टाइम भी हमारे गांव का विकास इन्होंने ही करा था। उसके बीच में जितने भी विधायक रहे, किसी ने भी कोई काम नहीं करा। और अब हमारे गांव की गलियों का इन्होंने शुभारम्भ करा है, तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा लग रहा है। सुभाष जी, जिस तरीके से अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आज तारीख घोषित हो जाएगी, क्या लग रहा है, गठबंधन या बीजेपी? देखो जी, अगर राष्ट्र हित की बात करें तो राष्ट्र हित में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता उन्होंने करे हैं। खाली एक राम मंदिर की बात नहीं है भाई, धारा 370 का हटाना और ये 3 तलाक का, ये हमारी जो मुस्लिम बहनें थी ये बहुत परेशान रहती थी, उनको इसके बहुत वो है। अच्छा, रही चुनाव की बात, चुनाव में देखो जो राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के चुनाव में तो सबका यही है भाई, हम दोबारा हमारे तीसरी बार मोदी जी ही आए। लेकिन हमारी जो ये लोकसभा सीट है, ये देखो, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, मतलब मैं शुरू से ही मैंने कांग्रेस को वोट दी और मैं आगे भी कांग्रेस को दूँ। नहीं तो ये इस इलाके में अगर बात करें तो एक विकास के लोग विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा है। एक तरफ जय श्री राम की बात हो रही है, तो इलाके के लोग यहाँ विकास को तरजीह देंगे या जय श्री राम को? विकास को। देखो, हमारे यहाँ पिछले 10 साल से मनोज तिवारी जी MP थे, उन्होंने हमारे यहाँ कांवड़ सेवा शिविर लगता है, उसको सारे ही वो करते हैं, उसमें बहुत कांवड़ियाँ निकल के जाती हैं। और हमने उनसे बुलाया, हमने कहा जी हमारे इस रोड के यहाँ से यहाँ तक साथ कंप्लीट कर दो, तो बड़ी दिक्कत है। उन्होंने कहा हाँ कर देंगे, लेकिन 10 साल में आज तक वो रोड सही नहीं हुआ। सुभाष जी, एक सवाल था मेरा कि बीजेपी ने जो काम किए, धारा 370 हटाना या NRC लागू करना, CA लागू करना, या जो आपने बताया राम मंदिर बनाना, इन सवालों से हटके विकास कार्य कितने % किया उन्होंने? देखो जी, विकास को तो नहीं कह सकते। तो जनता ये फालतू काम चाहती है या विकास चाहती है जनता? और सुनो जी, हमारे यहाँ 3 बार कांग्रेस की सरकार रही, श्रीमती शीला दीक्षित जी रही, जो उन्होंने काम करे उनके बाद किसी पे काम नहीं किया। हाँ, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या नाम है, सुरेंद्र कुमार जी, इन्होंने पहले भी काम किए थे और अब भी काम कर रहे हैं। मैं जब हमारे यहाँ मैंने एक मुद्दा उठाया था, हमारे यहाँ पूरी लैंड पड़ी हुई थी BDA की, मैं कहा जी इसमें स्कूल बना दीजिए, डिस्पेंसरी बना दीजिए, बहुत चीज़ें। मैंने स्कूल की फाइल लगाई तो उस टाइम रूपचंद विधायक थे, उन्होंने उसमें सहयोग करा। और एक हमारा रास्ता नहीं था, हमें धर्म कांटे से यहाँ तक हमें रास्ता दिया, उसके लिए मैं BC तक गया, वो स्कूल ही मिला हमें। लेकिन उन्होंने उस टाइम काम किए। लेकिन जो अगर क्षेत्रीय विकास की बात करें आप, तो जो ये सुरेंद्र कुमार ने करे, वो किसी ने। तो सर, इस बार गठबंधन का कैंडिडेट खड़ा होगा क्या? इस क्षेत्र से जीत हासिल होगी? देखो जी, अगर गठबंधन ने यहाँ से, देखो मेरी जो चॉइस है, मेरी चॉइस तो JP अग्रवाल जी थे। अगर JP अग्रवाल जी यहाँ से खड़े होते तो उनको हराने वाला नहीं था, चाहे कोई भी आए। वो तो टिकट ही नहीं मांग रहे यहाँ से। अब वो देखो अलग बात है, अब यहाँ जो भी आएगा, देखो गठबंधन से। अच्छा सुभाष जी, एक सवाल और था मेरा। सवाल ये था, ये जितने हाईवे बन रहे हैं, सरकार अपना नाम ठोक देती है, अपनी मोहर लगाती है कि हमने ये हाईवे बनवा दिया। वो उस हाईवे को बनने जब तक पूरा भी नहीं होता, उससे पहले उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। बाइक वाला जाएगा पैसे देगा, कार वाला जाएगा पैसे देगा, उससे ज़्यादा फिर बस वाला देगा। तो वो सरकार ने कहाँ बनवा दिया है? वो तो हम सब लोगों टैक्स। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? वही हम तो कहते हैं ठीक है, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फ्लाई ओवर तो हमारे यहाँ पे पहले शीला दीक्षित ने बहुत बनवाए थे, बहुत काम करे थे, उन्होंने इस पर कोई टैक्स नहीं लिया। लेकिन जितने भी नेशनल हाईवे इन पर आप निकलोगे, बाद में पहले टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बालाजी जाते हैं और कई जगह हम जैसे जाते हैं, रास्ते में मेरा समझाना है कोशी कला में, वहाँ मुझे 3 बार टैक्स देना पड़ता है। लास्ट सवाल, जबकि आप बस से जाएंगे तो मेरे ख्याल है बस का किराया कम होगा और टैक्स ज़्यादा होगा। लास्ट सवाल, विधायक जी कहते हैं कि मैं विकास करूं तो वोट दो, नहीं तो मत दो, क्या कुछ कहना है आपका? देखो जी, विधायक जी ने जब बसपा से चुनाव लड़ा था, हम उस चुनाव में इनके साथ बहुत ज़बरदस्त तन मन धन से साथ रहे थे और ये चुनाव भी जीत के आए थे। हमने हुआ क्या था, एक प्रोग्राम हमने अजीत भाई साहब मेरे बड़े, उनके यहाँ एक प्रोग्राम रख दिया स्वागत समारोह का, ये किसी कारणवश लेट हो गई, तो थोड़ा वो था, इन्हें ये लगा। और अब जो इन्होंने काम अब भी पूरे गांव को चमकाया, और मैं देखता हूँ हर्ष विहार, मंडौली, आप गंगा विहार, सारी जगह काम कर रहे हैं, रोड तो इन्होंने चमका दी। अच्छा, हमारे गाँव का रह रहा, गाँव का भी कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।